अगर यही तबला बजा के वंदना वंदना, ओके, टाइम पहले ही कम है और आप कोई नहीं सर, बता रहे थे कि आपने जस्ट चलिए कोई नहीं, ओके। टाइम पास और प्रोफेशनल वर्किंग में अंतर क्या होता है कि तबला टाइम पास के लिए बजाए, ठीक है चलेगा थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आप तबला बजा के पैसे कमाना चाहते हैं ना तो आपको इसको सीखना पड़ेगा। जाकिर हुसैन टाइम पास के लिए तबला नहीं बजाते सर, एक बात ध्यान रखिए। तो अगर आपको किसी फील्ड के टॉप पे जाना है ना तो उसको दिल से, तन मन धन से, पूरे समर्पण भावना से अपने अंदर लेना पड़ता है। हियर इज द अनदर एग्जांपल। क्रिकेट मनोरंजन या टाइम पास के लिए खेलते हैं, गली में करोड़ों लोग खेलते हैं, लेकिन डोंट फॉरगेट, अगर क्रिकेट खेल के आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको इसको सीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर टॉप के 17 में जाना है ना, टॉप के 17 में, और उसमें से भी फील्ड पे 11 ही उतरते, 6 लोगों को तो खाली पानी पिलाने के लिए रखा जाता है और बेइज्जती कराई जाती है जानबूझ के कि जा पानी लेके जा, उसके लिए टॉवेल लेके जा, क्योंकि तेरा सिलेक्शन टीम में नहीं हुआ, अगली बार अच्छा खेलना। जानबूझ के उसको कचोटा जाता है राजकुमार जी। सिलेक्शन तो 17 होते लेकिन बाकी 6 को बेंच पे बिठा देते हैं और वो मैच भर टॉवेल और पानी लेके दौड़ते रहते हैं। सही है गलत है ना? सही बोल रहे सर। हाँ, तो आप आखिरी फाइनल स्पॉट में सिलेक्शन होने के लिए आपको बिल्कुल डटे रहना पड़ता है। और वैसे ही सेल्स हो चाहे आरसीएम हो, दोनों चीजें हो, अगर आप ट्राई मारने या टाइम पास के लिए कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चलो करके देखते हैं हो जाए तो अच्छा है, तो आप 1 साल नहीं और 10 साल मॉर्निंग सेशन में आएंगे, आपको स्टार रूबी खाली शब्द लगेगा, उसकी पिन आपको नहीं मिलने वाली कभी। एक बात ध्यान रखिए, ऐसा कुछ मतलब कोई मिरेकल नहीं होने वाला है। आप ट्राई मारने के लिए आएंगे तो कुछ होने वाला है नहीं। अगर आरसीएम करके पैसा कमाना चाहते हैं सीरियसली तो इसको सीखना पड़ेगा, एकदम ये तय मानिए। और सीखने के लिए बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। जो रिस्पेक्टेड मनोज मिश्रा सर, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बताइए। मैं प्यार हो गया उनका, क्या सटीक और टाइम बाउंड विश्लेषण उन्होंने किया चीजों का, बहुत बढ़िया। मैं चीजों का कोई विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन एक दो चीजें आपको बताता हूँ। ये बिल्डिंग है, आप एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण करना चाहते हैं, ठीक है? तो इस इमारत का निर्माण कितनी मंजिला होगा इसका निर्णय आपको इमारत बनने के बाद लेने का अधिकार नहीं है। जिनको स्क्रीन फ्रेश नहीं दिख रहे उनके खुद के बैंडविड्थ लो होंगे सर, आप अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए। बहुत बढ़िया जवाब। इधर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिख रहा है हाई स्पीड डाटा, मेरा खुद का ही टावर है, मैं हाई स्पीड डाटा लेके चलता हूँ अपने ऑफिस में, है ना? तो अगर आपने कितनी मंजिल इमारत बनानी है, आपको स्टार रूबी जाना है, डायमंड जाना है, क्राउन डायमंड जाना है, ये बात का विषय नहीं है, ये शुरू का विषय। अब आप बोलेंगे ये कैसी उल्टी बात कह रहे हो आप, थोड़ा क्लियर करते, लेट मी क्लियर इट। ये बिल्डिंग कितने मंजिल जानी है राजकुमार जी, इसका फाउंडेशन तय पहले होगा कि बाद में होगा? पहले होगा। अगर जैसे मान के चलो हम लोग बैंकॉक में थे, होटल साई में रुके हुए थे, 40 मंजिला, होटल मैरियट में रुके हुए थे, 40-50 मंजिला बिल्डिंग, तो वो 50 मंजिल की बनानी है तो जितनी ऊपर जानी है ना, सबसे पहले उतनी नीचे जाएगी। या 5 फुट के फाउंडेशन पे 50 मंजिल बिल्डिंग खड़ी हो जाएगी? सवाल ही नहीं बना। तो देखिए, ये जो नीचे जो दिख रहा है ना, इसको बोलते बेस। इसमें रेता, बालू, काले पत्थर, सीमेंट, लोहा, ये सब डला हुआ है और ये दिखता भी नहीं कम वक्त। फाउंडेशन वाला दिखता है किसी बिल्डिंग का? नहीं, ऊपर की चमक दमक दिखती है, लेकिन जो दिखता नहीं वही काम का है। अच्छा, जो दिखता नहीं उसको हटा दो, कोई बिल्डिंग खड़ी रहेगी क्या बिना फाउंडेशन? तो जो नहीं दिखता वो है बेस। काले पत्थर, गिट्टी, रेत, लोहा, अन्य जो दिखाई नहीं देते उसको बोलते बेस। और ऐसे ही है हमारे बिजनेस की बेसिक, 6 बेसिक, जिसको हम बोलते हैं बिजनेस की नींव। समझ गए आप? यस। जो कहने में तो 6 बातें हैं, लेकिन वो बहुत ही गुड़ है, उनके बिना कुछ भी, मतलब आपके डायमंड तो क्या रॉयल्टी की नींव नहीं रख सकते आप। हाँ, वाइटल लेवल खींचतान के उल्टी सीधी कुछ कालाकांडी करके आ जाता है, लेकिन और रॉयल्टी भी कभी कभी आ जाती है, लेकिन एक ही बार आती है वो, फिर उसके बाद दोबारा कभी नहीं आती, है ना? तो ये है बेस, इसको लेके चलेंगे, इसको आधार बना के चलेंगे तो बिजनेस बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट,
आपने बिल्डिंग का निर्माण, बेस खड़ा हो गया, अब निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू की। तो निर्माण करने की प्रक्रिया में बिल्कुल पूरा ध्यान रखना पड़ेगा, इंजीनियर को बार बार बुलाना पड़ेगा, आर्किटेक्चर को बुलाना पड़ेगा, है ना, और पूरा एकदम पूरी कंसल्टेंसी के साथ में कौन सी क्वालिटी का सीमेंट लग रहा है, रेत बालू, ये सब सारी चीजें, मटेरियल भी लगेगा बीच बीच में। तो आपको ही, जैसे ही आप इस बिजनेस का काम करते हैं तो वैसे ही आपको बीच बीच में मटेरियल लगता है कुछ। क्या मटेरियल होता है वो? यहाँ की रेती है, किताबें, ठीक है, सीमेंट है, मीटिंग है, और बीच में अगर कोई ईटा वगैरह लग रही है तो वो है ऑडियो वीडियो। ये आपका मटेरियल है, यहाँ पे ये लगेगा आप, ठीक है। कोर स्टेप में इन्हीं चीजों का प्रयोग होता है। कुछ स्किल और कौशल्य आपको विकसित करने पड़ेंगे, है ना। तो वो क्या होते हैं, वो कार्डिनल रूल्स के, सॉरी, कोर स्टेप्स के अंदर वो बातें लिखी गई है। और अगर आप अक्षरशः ये बताई गई 8 बातें जो आदरणीय मिश्रा जी ने बताई, अगर आप उनका पालन करेंगे तो आपकी बिल्डिंग को कितनी भी हाइट पे आप लेके जा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का मटेरियल यूज करके। अभी जो इंजीनियर की बात मैंने की थी, वो इंजीनियर कौन है जानते हैं? वो है आपकी अपलाइन। जैसे इंजीनियर से काउंसलिंग करते हैं ना, वैसे अपलाइन से काउंसलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। आपके बिजनेस के निर्माता, आपके बिजनेस के इंजीनियर, आपके बिजनेस के कॉन्ट्रैक्टर आपके अपलाइन है। समझ गए? आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस। अगर आपने इंजीनियर से, आर्किटेक्चर से सलाह नहीं ली तो किचन के जगह बाथरूम बन जाएगा और बाथरूम की जगह बेडरूम बन जाएगा। समझ गए? और फिर उस घर में रहने में बिल्कुल मजा नहीं आएगा। वैसे ही अगर आपने अपलाइन की सलाह नहीं ली तो बिजनेस का सत्यानाश हो जाएगा पूरा। समझ गए? तो ये एक चीज हो गई। अच्छा, बात हमारी ठीक जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया, बहुत बढ़िया। 1 मिनट में खत्म करता हूँ भाई, वक्त की कमी है। चलिए, वैसे ही अब बिल्डिंग बन गई, कितना हो सुंदर बिल्डिंग बना दो 50 माले की, और उसको 10 साल तक के कोई डेंटिंग पेंटिंग मत करो। क्या होगा? वो हरे हरे कलर का वो जम जाता ना, काई जम जाएगी उस पे, और उसकी सुंदरता बिल्कुल भी मतलब प्रभावित हो जाएगी। वो बिल्डिंग 50 साल में गिरने की 30 साल में गिर जाएगी। सही बात है? हो जाएगा। हाँ, तो बिरला व्हाइट, चूना, पुट्टी, वो भी तुलसी की, हाँ, बेईमानी नहीं करना, तुलसी की। ये मारना जरूरी है। तुलसी वाला चाहिए। तुलसी वाला चाहिए। तो अगर आपने बिरला व्हाइट, चेम्बर आदि नहीं मारा तो बिल्डिंग गिरेगी। तो ये चूना व्हाइट क्या है? कार्डिनल रूल्स कि मादक पदार्थों का सेवन न करे, चरित्रवान बने रहे, क्रॉस लाइन को इधर ना करे, उधर ना करे। ये पूरे पेंट, रंग रोगन के सामान है। अगर आपने, जैसे पेंट में, अगर पेंट मारा तो टिकेगी और मारा तो नहीं टिकेगी, वैसे ही इसमें है। अगर आपने कार्डिनल रूल्स का पालन किया तो बिजनेस टिकेगा, नहीं किया तो सिंपल आया है। राइट? राजकुमार जी शायद अनुभव व्यक्ति है, मालूम है। किसी भी लेवल से कहीं से भी स्लिप हो सकते हैं, इसलिए कार्डिनल रूल्स को बनाया है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बिल्कुल यस सर। बहुत ही एथिकल बिजनेस है। देखिए, ये एक सीरियस बिजनेस है। अच्छा, आप बेसिक का यूज करेंगे तो क्या होगा बताएं? 1 मिनट और ले लें। यस। अगर आप बेसिक का यूज करेंगे तो आपकी नेटवर्किंग और रिटेलिंग ठीक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोर स्टेप्स का पालन करेंगे तो आपका लीडरशिप डेवलपमेंट रहेगा, ठीक है। क्योंकि कैसेट सुनने से, किताब पढ़ने से, फील्ड पे जाके डायमंड क्लब करने से क्या होगा राजकुमार जी? लीडरशिप ही तो डेवलप हो रही ना। और अगर आपने कार्डिनल रूल का पालन किया तो वैल्यू एंड कैरेक्टर बिल्डिंग होगी, और बिना मूल्य के आप मूल्यवान नहीं बन सकते। ये उसका अंदर का मटेरियल है जो मैंने दिया। इसके डिटेल ठीक, तो ये है। और बस अब बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। आगे इसमें थोड़ी गूढ़ बातें और थी, लेकिन फिर कभी